का पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, सारे सत्संग गुरुजी के सत्संग है। तो कहे कोई व्यक्ति विशेष कहे तो मुझसे अगर किसी के बारे में बोलते हुए गलती हो जाए तो इंटेंशनल नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे एंगल से गुरुजी के ही सत्संग शेयर कर रहा हूँ, चाहे वो किसी के साथ भी हो। किरदार बदल सकते हैं लेकिन कहते हैं ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक ही है। आज एक सत्संग शेयर करता हूँ जो कि 2002 में हुआ। भाटिया आंटी गुड़गांव वाली, उनका ये सत्संग है। आई मीन है गुरुजी का सत्संग, पर उनके साथ ये बात घटी थी। एंड इट वाज जब हमने सुना था, मतलब इट वाज वेरी इम्प्रेशनेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत बड़ी बात थी ये, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ। साइंस है कि आपके ड्रीम्स में सिर्फ वही चीज आपने जागे हुए देखा हो। फैक्ट है, साइंस हैज प्रूव्ड इट दैट यू कैन ड्रीम अबाउट समबडी जिसकी आपने फोटो ना देखी हो, जिसको आप मिले ना, मतलब कैसे आपने उसको देखा नहीं है। तो ये जो इस सत्संग का है, वो आप ये मान के चले कि ये फैक्ट है। अच्छा, अब सत्संग पे चलो। उनके फ्रेंड बाहर से आए, मैं ख्याल श्रीलंका से आए, वो श्रीलंका में पहले थे, बेस्ड थे। Anyways, maybe as I always say कि with age the memory is not that sharp, तो शायद dates या locations की फर्क हो सकती है, but the gist is always right. So उनके घर आए तो जैसे सब संगत ने गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप घरों में लगाए हुए हैं, तो उन दिनों उन्होंने भी लगाए हुए थे। सब ने, मतलब उन दिनों क्या, हमेशा ही लगा के रखते हैं। तो जब उनके वो फ्रेंड आए, उनके ड्राइंग रूम में भी लगा हुआ था गुरुजी का स्वरूप। तो जब उन्होंने गुरुजी को देखा, उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं। कहते हैं आपसे एक बड़ी अजीब बात शेयर करता हूँ। आज से करीब 4 महीने पहले ये मेरे ड्रीम में आए। मैंने कभी इनके बारे में ना सुना, ना इनको जानता हूँ, ना इनको देखा। ये मेरे ड्रीम में आए और बोला कि रब दे दर्शन करने ने ते मानसरोवर दी यात्रा ते आ जा। कहते वो ड्रीम इतनी ज्यादा सच्ची लगी कि नेक्स्ट डे ओनली ही इनरोल्ड हिमसेल्फ कि भाई मैंने यात्रा करनी है मानसरोवर की। और कह रहे वहां जब जा रहा था तो ओम पर्वत बीच में आया। वहां पे बर्फ से ढका हुआ पर्वत था, उसके ऊपर एक बस पेड़ था, वो भी बिना पत्तों का एक पेड़ था। उसके नीचे ये शख्स नंगे पांव खड़े हुए थे और इन्होंने पर्पल और टर्कोइज रंग का चोला पहन रखा था। तो मैं इनके पास गया, इनको मत्था टेका, जेब से कुछ सिक्के निकाले। वो चढ़ा रहा था तो उन्होंने कहा ऐदा मैं की करांगा, ये कहा और वो लुप्त हो गए। उसके बाद मेरे को वो नजर नहीं आए। तो मैं इनसे मिलने जाना चाहूंगा। तो कहते हैं जरूर, आज शाम को चलो, हम तो रोज जाते हैं। शाम को जब वो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने उस दिन वही ऑरेंज और टर्कोइज रंग का चोला पहना हुआ था। जैसे ही वो घुसे, गुरुजी कहते ने तो फिर रब दे दर्शन हो गए सी। आई मीन इतनी बड़ी बात कि उनको दर्शन दिए सपनों में, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है किसी ने उनको ना देखा हो। सो दिस वाज अ वेरी बिग सत्संग for us at that point of time. As Guruji rightly said कि चमत्कार ਨੂੰ नमस्कार नहीं करीदा, पर की करिए लोकां ਨੂੰ रब दे कोल पहुंचाने वास्ते ए भी विखाना पैंदा। मतलब रब दी कोई गल करके राजी नहीं है। जब गुरुजी के टाइम में, आई मीन फ्रॉम 95 ऑनवर्ड, जैसे अब तो एक ओंकार से हम नॉर्मली सत्संग शुरू करते हैं, गुरुजी के टाइम पे शुरू होता था मेरे सतगुरा से, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवध न कोई। इट इज सच अ ब्यूटीफुल शब्द। मतलब आई स्टार्ट माई डे विद दैट। और मेरे को उस टाइम, मतलब मैं कहूँ कि जी मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, पूजा करने वाला हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एज अ रूटीन आई जस्ट लिसन टू दिस वन पर्टिकुलर शब्द, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवध ना कोई, एंड दैट मेक्स माय डे। मतलब मेरे को लगता है कि मेरी बॉन्डिंग हो रही है गुरुजी से, बिकॉज म्यूजिक के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है, इट ब्रिंग्स बैक मेमोरीज टू द टाइम्स दैट व्हेन यू एक्चुअली हर्ड इट द वेरी फर्स्ट टाइम। सो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल ऑफ टेक ऑन दैट। यस्टरडे व्हेन आई टोल्ड यू कि भाई इतनी बड़ी दाद दे दी और जिक्र नहीं किया, और हम लोग लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ, ये भी कल बता चुका हूँ कि 10 रुपए का नोट भी देते हैं तो देखते हैं कि यार कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, मतलब इन द सेंस सब देखें मुझे। तो गुप्त दान और गुप्त नाम का हम सब पाठ भूल चुके हैं। जो गुरुजी हमेशा कहते थे कि गुप्त दान ते गुप्त नाम,
I have already explained this to you also earlier. I wanted to touch base upon the times when we got going with Guruji. तो उसकी आज शुरुआत करता हूँ. 2001, right? 2001 में it was a holiday and I never knew that Guruji at times calls up people also because we had been going to him for so long, but somehow we could just get to talk to him little bit whatever we wanted जब वो होते थे वहाँ पे मंदिर में, but we never went out with him per se. मतलब हाँ संगतों को लेके किसी की शादी पे जाना, like for example चंडीगढ़ लेके जाना एटली की जब शादी हुई थी, I mean जग्गी अंकल के ब्रदर इन लॉ, ऐसे कई शादियों पे संगत को लेके जाना तो हमें जरूर लेके जाते थे. लेकिन जो मैंने आपको शुरू में बताया कि he used to take us to movies and hotels, restaurants, malls, तो वो अभी बात शुरुआत नहीं हुई थी. 2001 में I got a phone call sometime in the late afternoon, 4, 4:30, 5 बजे करीब फोन आया और उस साइड फोन पे कहते हैं, मतलब I did not know कि गुरुजी हैं. सो रहा सी, I was basically lazing around के भी छुट्टी का दिन है, तो मैंने कहा हाँ सो रहा था. कौन बोल रहा है? मतलब I thought who's got this problem, मैं सो रहा था. तो गुरुजी कहते हैं तेरा गुरु बोल रहे हैं. मैं गुरुजी जोर के बोला, तो गुरुजी कह रहे आराम नाल बोल, कान फटेगा. गुरुजी कहते ने कि वरन तू ते ना शालू, शैली को शालू भी बोल देते थे, शैली भी बोल देते थे, मौज की बात थी. तो उसी ना दोनों रेडिसन आ जाओ नोएडा, लंगर छकांगे आपका. So I was so happy that Guruji has called me, and then also for the very first time when I told Shelly rushed to the beauty parlor कि Guruji ने बुलाया. I mean it was such a big occasion, celebration time. And after about an hour or so, Guruji called up. Guruji ने कहा कितने पहुँचे हो? मैं कहा गुरुजी बस पहुँच रहे हैं. I know with ladies देर लग रही थी, but तो मैंने कहा कि यार इतना बढ़िया मौका मिला कि कैंसिल ही ना हो जाए प्रोग्राम. मैंने कहा गुरुजी बस पहुँच रहे हैं. गुरुजी कहते करो बैक के वहां से आके मैं पहुँच गया. चलो कोई नहीं, तुसी निकलो मैं भी निकलना हुआ. मतलब he knew that I was very much at home. That brings me to another satsang. I'll share this अभी before I forget. जब गुरुजी के पास हमने शुरू में 95 में जाना, तो दिल में बड़ी आस आने के गुरुजी किस दिन घर भी साढ़े चरण पाओ. तो गुरुजी कहते ने मैं तो रोज आना वा. मैंने गुरुजी मैं तो तुहानू नहीं वेखता. गुरुजी कहला B31 we lived in a joint family, me and Tarun, Sabina, Bhabhi, Shelly and all na, in B31 Preet Vihar. तो गुरुजी कहते B31 Preet Vihar, corner plot, 3 side open, 75 lakh. तो बाकी everything fell into place, but that 75 lakhs 95 के अंदर I could not make out what it meant. तो 2-4 दिनों बाद गुरुजी किसी का ना वो स्टेट एजेंट्स, प्रॉपर्टी एजेंट्स जो होते हैं, उनका एक उन दिनों में ना पोस्ट कार्ड डालते थे लोग कि भाई वी कैन डिस्पोज ऑफ योर कोठी फॉर सच एंड सच. तो उसके अंदर लिखा था वी कैन डिस्पोज ऑफ योर कोठी फॉर 75 लाख. तो गुरुजी ने जो कहा 75 लाख, वो समझ में आ गया कि 75 लाख की है गया. तो मैं कहा गुरुजी तुसी आए नहीं. तो गुरुजी कहते ले मैं तो होने हो क्या आया. लाल रंग का बेड कवर बिछाया शालू ने, शैली ने. तो एंड व्हेन वी यूज्ड टू गो बैक होम एंड वी यूज्ड टू सी कि हाँ यार बेड कवर तो लाल रंग का ही है. बिकॉज शुरू में हमें नहीं पता था कि गुरुजी का वी ऑलवेज as I always say कि भी हमने उनको मनुष्य ही जाना वाली बात है, बेस्ट केस सिनेरियो महापुरुष, बट रब वाली बात तो उस टाइम पे दिमाग में नहीं आई थी. एंड हम यही सोचते थे कि ये तो हमारे साथ बैठे वहां कैसे हुआ है, मतलब अपनी तरफ से ही बोल रहे हैं. सो एनीवेज दिस वाज जस्ट something of a distraction. Coming back to the original satsang के गुरुजी जब हम वहाँ पहुँचे, and there was this Radisson के अंदर ना ऊपर एक उनका रेस्टोरेंट होता था, Made in India. That was the Indian food restaurant in Radisson. तो वहाँ पे हमने लंगर छका, इधर उधर बहुत सारी बातें की. मतलब गुरुजी I always pray that someday Vippy, Sudha auntie and probably Gaurav also ये अपना सत्संग शेयर करें, because these people had spent so much of quality time with him. मतलब I always say that हमारी फितरत वो चिल्लड़ वाली है कि शोर ज्यादा मचाते हैं, नोट जो है ना वो आवाज कम करते हैं. तो असल नोट ये है because they spent so much of time with him, almost
90% of the time that he was in Delhi was being spent by these people. So I just wish and hope कि किसी दिन गुरुजी उनको भी आदेश दें कि भाई आप सत्संग करो. So anyways, coming back to that, the first time that we went out with Guruji. So Guruji went to the washroom and I accompanied him. First floor पे इनका washroom था and गुरुजी ने वहाँ पे हाथ धोए and वो napkin use किया जो napkin towel type का होता है कपड़े का. And then he gave it to me. So I said, गुरुजी मैं रख ला. तो गुरुजी ने कहा क्या करेगा साटे नु. So what I meant was that हम लोगों का sentiment है, देखो हम लोग इस तरीके में बंदे होते हैं रूढ़िवादी चीज के भी ये उनकी चीज है ये मैं ले लूं या मेरा भला हो जाए. But गुरुजी was very pragmatic. गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं practical गुरु हूँ. I mean इन चीजों में कुछ नहीं रखा. गुरुजी जब किसी को कोई उपाय बताते हैं वो एक यूनिवर्सल उपाय नहीं होता. I mean पुरानी संगत को पता है कि गुरुजी तो लोगों की डायबिटीज जलेबियां खिला के ठीक करते थे. अब जलेबी इज नो क्योर फॉर डायबिटीज. कोई अपनी तरफ से करने की कोशिश करेगा तो यू विल प्रॉब्ली डाई बिकॉज वो तो पॉइजन है ना जिसको डायबिटीज होती है. ये उपाय क्यों बना? क्योंकि गुरुजी के मुंह से ये बात निकली और वो उसी के लिए निकली जिसको गुरुजी ने बोला. दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल थिंग. हाँ मंदिर के अंदर आप जो भी whatever you partake, जो भी आप लंगर खाते हो गुरुजी हमेशा कहते से के ऐथे खाओ ते दवाई बाहर खाओ ते मिठाई. तो मतलब it has its own relevance. And then also probably very few people know this. Guruji always used to say to me कि वरन मंदिर प्रॉमिस यू कदे बीमारी करनी पड़ेगी. And this was in the year 2002 and जो मंदिर के साथ वाला 11 नंबर है 11 नंबर के साथ में मिसेस भल्ला एक हैं उनका उस टाइम आई गेस मौत करा था एंड इट वाज वेल विदिन आवर रीच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट समहाउ पे ना कोई बसावट नहीं थी वहाँ पे. देयर weren't very many फार्म हाउसेस और पीपल हु वर रिजाइडिंग ओवर देयर. सो हम लोगों ने घर पे जब बात की तो प्रपोजल फेल थ्रू. तो मतलब वही बात है कि गुरुजी ने तो हमारा भले के लिए कहा लेकिन हमारे हाथ में अपनी जब दिमाग की लगाई तो वो नहीं कर पाए. आज ज्यादा लंबा खिंच गया, कल आगे लेके चलते हैं. जय गुरुजी. थैंक